वृंदावन की पवित्र भूमि, जहां हर ओर हरे भरे जंगल हैं, यमुना की शांत लहरें हैं और मिट्टी में बसी हुई वो महक, मानो ये सब कृष्ण और राधा के प्रेम की गवाह हो। कहते हैं यहां की हर चीज में राधा और कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है। एक बार की बात है, जब कृष्ण बालक थे, गोपियां उनके संग माखन चोरी करतीं, बांसुरी की धुन सुनतीं और उस पल में खो जातीं। लेकिन इस पूरे दृश्य में राधा कुछ अलग ही थीं। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण का उनके प्रति आकर्षण शब्दों से परे था। कहते हैं एक दिन राधा और कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे। दोनों शांत थे, मगर उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? राधा ने बिना कोई शब्द बोले बस उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था कि जैसे कृष्ण को वो जवाब मिल गया हो। फिर कुछ समय बाद मथुरा की परिस्थितियों ने करवट बदली। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और इस बार के बाद वो राधा से कभी नहीं मिल सके। पर क्या राधा ने उन्हें छोड़ा? नहीं, वो उनके दिल में थीं, उनकी आत्मा में थीं। कहते हैं जब कृष्ण मथुरा में राजमहल में रहते थे, तब भी उनका मन वृंदावन की गलियों में ही बसा रहता। राधा वृंदावन में रहकर कृष्ण की स्मृति में खोई रहीं। लोग पूछते कि राधा क्यों नहीं कृष्ण के पीछे गईं, मगर राधा का प्रेम किसी मिलन का मोहताज नहीं था। वो जानती थीं, उनका प्रेम आत्मा का प्रेम है, जिसका कोई अंत नहीं। कहते हैं एक दिन जब कृष्ण ने द्वारका में सुदामा से मुलाकात की, तो सुदामा ने उनसे पूछा, कृष्ण, क्या तुमने कभी राधा को भुला दिया? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधा को भुलाना संभव नहीं है, क्योंकि राधा तो मेरे हृदय में सदा विराजमान है। आज भी जब हम वृंदावन की गलियों से गुजरते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे राधा और कृष्ण वहीं कहीं हमारे बीच हैं। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। वो प्रेम जो भौतिक नहीं बल्कि आत्मा का हो, वह अमर होता है।